दुनिया अनजान खतरों से भरी है। हर कोने में, हर अंधेरे में एक रहस्य छिपा है जो हमें नहीं पता। ये रहस्य कभी कभी हमारे सामने आते हैं और कभी कभी वे हमेशा के लिए छिपे रहते हैं। अंधेरे में एक भयानक रहस्य छिपा है। ये रहस्य हमें डराता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। ये कहानी है दज्जाल की, एक ऐसा नाम जो डर और नफरत पैदा करता है। दज्जाल एक ऐसा नाम जो सदियों से लोगों के दिलों में खौफ पैदा करता आया है। ये एक भविष्यवाणी है जो सदियों से चली आ रही है, लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती है। ये भविष्यवाणी हमें बताती है कि एक दिन दज्जाल आएगा और दुनिया में अराजकता फैलाएगा। दज्जाल कौन है, वो कहां से आया, उसकी ताकत क्या है? ये सवाल हमें हमेशा परेशान करते हैं। ये सवाल सालों से विद्वानों और धार्मिक नेताओं को परेशान करते रहे हैं। विद्वान और धार्मिक नेता इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश में लगे रहते हैं। धार्मिक किताबें रहस्यमय संकेतों और चेतावनियों से भरी हैं जो उसके आने का इशारा करती हैं। ये संकेत और चेतावनियां हमें बताती हैं कि हमें सतर्क रहना चाहिए। ये वीडियो दज्जाल के अनकहे सच से पर्दा उठाएगा, उसके रहस्यों और डर को सामने लाएगा। हम आपको उन तथ्यों से रूबरू कराएंगे जो अब तक छिपे हुए थे। तैयार हो जाइए, क्योंकि सच्चाई आपके सोच से भी ज्यादा भयानक है। ये सच्चाई आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। दज्जाल कोई नया रहस्य नहीं है। यह नाम सदियों से लोगों के बीच चर्चा का विषय रहा है और इसके बारे में कई कहानियां और भविष्यवाणियां प्रचलित हैं। उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और हर पीढ़ी ने इसे अपने तरीके से समझा और व्याख्या की है, जो पुरानी किताबों और भविष्यवाणियों में लिखी है। इन किताबों में दज्जाल के बारे में विस्तृत विवरण मिलता है, जो हमें उसकी असली पहचान और उसके इरादों के बारे में बताता है। हिंदू धर्म में कलयुग के अंत में एक दुष्ट शक्ति के आने का जिक्र है, जो लोगों को गुमराह करेगी और तबाही मचाएगी। ये शक्ति इतनी प्रबल होगी कि इसे हराना आसान नहीं होगा, जो लोगों को गुमराह करेगी और तबाही मचाएगी। ये तबाही केवल भौतिक नहीं होगी, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी होगी। ये दुष्ट शक्ति कल्कि से लड़ेगी, जो उसे खत्म करने और दुनिया में अच्छाई लाने आएगा। कल्कि का अवतार एक योद्धा के रूप में होगा, जो न्याय और सत्य की स्थापना करेगा। इस्लाम में भी दज्जाल का बहुत जिक्र है। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार दज्जाल एक बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक व्यक्ति होगा। हदीस, जो पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं का संग्रह है, दज्जाल के बारे में बहुत कुछ बताता है, जैसे कि उसका रूप, उसकी ताकत और उसके बुरे काम। हदीस में दज्जाल के आने के संकेत और उससे बचने के उपाय भी बताए गए हैं, जैसे कि उसका रूप, उसकी ताकत और उसके बुरे काम। दज्जाल की ताकत इतनी अधिक होगी कि वह लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और उन्हें अपने वश में कर लेगा। ईसाई धर्म भी एक झूठे मसीहा की बात करता है, जो लोगों को धोखा देगा और उन्हें बर्बादी की ओर ले जाएगा, जो दुनिया के अंत से पहले आएगा। इस झूठे मसीहा को एंटी क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है, जो दुनिया के अंत से पहले आएगा। यह समय बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण होगा, जब लोग अपने विश्वास और धैर्य की परीक्षा देंगे। ये सारी भविष्यवाणियां अलग अलग धर्मों से होने के बावजूद एक ही डरावनी सच्चाई की ओर इशारा करती हैं। एक बुरी ताकत का उदय, जो इंसानियत को चुनौती देगा और दुनिया में तबाही लाएगा। यह बुरी ताकत केवल एक व्यक्ति नहीं होगी, बल्कि एक विचारधारा होगी, जो लोगों के मन और आत्मा को प्रभावित करेगी। एक बुरी ताकत का उदय, जो इंसानियत को चुनौती देगा और दुनिया में तबाही लाएगा। ये तबाही केवल भौतिक नहीं होगी, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी होगी। हमें इन भविष्यवाणियों से सीख लेकर अपने जीवन में सतर्कता और जागरूकता बनाए रखनी चाहिए, ताकि हम इस बुरी ताकत का सामना कर सकें और दुनिया में शांति और सद्भावना की स्थापना कर सकें। हदीस के अनुसार दज्जाल का रूप बहुत ही डरावना और भयानक होगा। उसकी एक आंख खराब होगी और उसके माथे पर काफिर लिखा होगा, जिसे हर कोई पढ़ सकेगा, चाहे वो किसी भी भाषा को समझे। उसके पास जादुई ताकतें होंगी, जिनसे वो बीमारों को ठीक कर सकेगा, मरे हुओं को जिला सकेगा और कुदरत को काबू कर सकेगा। लेकिन ये ताकतें कोई तोहफा नहीं होंगी, बल्कि शैतानी ताकतों द्वारा दिया गया धोखा होगा। दज्जाल का मकसद होगा लोगों को गुमराह करना और उन्हें सच्चे ईश्वर से दूर करना। वो लोगों को पैसा, ऐशो आराम और दुनियावी सुखों का लालच देकर फंसाएगा, जिससे वो उसकी चाल में फंस जाएं और धोखा खा जाएं। दज्जाल की सबसे बड़ी ताकत होगी लोगों को धोखा देने और फुसलाने की उसकी क्षमता। वो अपने शब्दों और वादों से लोगों के दिलों में जगह बनाएगा, उन्हें अपने जाल में फंसाएगा। वो एक ऐसे नेता के रूप में आएगा जो उम्मीद और आजादी का झूठा वादा करेगा। उसकी बातें सुनकर लोग उसे मसीहा समझने लगेंगे, लेकिन उसकी असलियत कुछ और ही होगी। वो लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाएगा, उन्हें अपने पीछे चलने के लिए उकसाएगा। उसकी चालाकी और मक्कारी से लोग उसकी बातों में आकर अपने विवेक को खो देंगे। उसके पास लोगों को खाना, पानी और दौलत देने की ताकत होगी, जिससे वो जरूरतमंद और लाचार लोगों का समर्थन हासिल कर सकेगा। उसकी ये चालें लोगों को उसकी ओर खींचेंगी। लोग उसकी मदद को सच्चा मानकर उसके प्रति आभार व्यक्त करेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता होगा कि ये सब एक धोखा है।
वो अपनी जादुई ताकतों से चमत्कार दिखाएगा, जिससे लोग उसे भगवान मान बैठेंगे। उसकी ये शक्तियां लोगों को भ्रमित करेंगी और वे उसे पूजने लगेंगे। लोग उसकी चमत्कारी शक्तियों को देखकर उसकी भक्ति में लीन हो जाएंगे, लेकिन ये सब एक बड़ा छलावा होगा। लेकिन दज्जाल के वादे खोखले और झूठे होंगे। जब लोगों को उसकी असलियत का पता चलेगा तो वे खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे। उसका मकसद इंसानियत के लिए प्यार या परवाह नहीं होगा, बल्कि सिर्फ ताकत और हुकूमत की भूख होगी। उसकी असलियत जानकर लोग उससे दूर भागेंगे। उसकी लालच और सत्ता की भूख उसे और भी खतरनाक बना देगी। वो किसी भी हद तक जा सकता है अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। जो लोग उसके झांसे में आएंगे वो खुद को अध्यात्म से खाली और हमेशा के लिए बर्बादी के लिए तैयार पाएंगे। उनकी आत्मा में एक खालीपन और निराशा भर जाएगी। वो लोग जो कभी उसकी बातों में आकर उसे अपना मसीहा मान बैठे थे, अब खुद को बर्बाद और निराश पाएंगे। उनकी जिंदगी में एक अंधकार छा जाएगा जिससे निकलना मुश्किल होगा।